नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम चर्चा करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। इससे संबंधित फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती मनाई गई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी इनके फैक्ट होंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है आपका 14 अप्रैल 1891 में। जाति की अगर अपन बात करें, जाति इनकी कौन सी थी, तो इनकी जाति थी महार जाति। कौन सी जाति थी इनकी? महार जाति। अब इनका जन्म तुम्हारा हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ तुम्हारा? महू नामक स्थान पर हुआ। और इस महू का नाम वर्तमान में चेंज होकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है। इनके पिता की अगर अपन बात करें, इनके पिता कौन हैं, तो इनके पिता हैं रामजी मालोजी सकवाल। रामजी मालोजी सकवाल इनके पिता हैं। वहीं अगर अपन इनकी माता की बात करें, तो इनकी माता हैं आपकी भीमाबाई। माता कौन सी है इनकी? भीमाबाई इनकी माता हैं। और इनके बारे में अगर अपन जानें तो इन्होंने कुछ डिग्रियां प्राप्त की हैं, जैसे कि BA, MA, PhD। ठीक है। दूसरा तुम्हारा DSc और बैरिस्टर एट लॉ। बैरिस्टर एट लॉ ये इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं। ठीक है। कुछ डिग्रियां इन्होंने अपने यहाँ से प्राप्त की हैं, कुछ डिग्रियां इन्होंने लंदन से प्राप्त की हैं, जैसे कि ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ। ठीक है। अमेरिका से तुम्हारा DSc की डिग्री प्राप्त की है इन्होंने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तुम्हारा इन्होंने MA PhD किया है। तो ये तुम्हारी कुछ डिग्रियां हैं जो इन्होंने बाहर से प्राप्त की हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इन्होंने 1920 में तुम्हारा मूक नायक पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका? मूक नायक पत्रिका का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। मूक नायक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। कौन सी? बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। ठीक है। और 1927 में अगर अपन बात करें, बहिष्कृत हितकर्णी भारत प्रकाशन इन्होंने कब किया तुम्हारा? 1927 में किया। 1927 में ही इनके द्वारा महाड़ सत्याग्रह चलाया गया। महाड़ सत्याग्रह तुम्हारा क्या है कि जलाशयों पर, जो जलाशय हैं वहाँ पर तुम्हारा क्या था, जो अछूत जाति के लोग थे उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने चलाया। 1930 में अगर अपन बात करें तो 1930 में इन्होंने नासिक में एक मंदिर है काला राम। कौन सा मंदिर है? काला राम मंदिर है। और काला राम मंदिर पर इन्होंने दलित वर्ग के प्रवेश पर रोक के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए थे। 1932 में अगर अपन बात करें, 1932 में महात्मा गांधी के साथ इनका समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। कौन सा? महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पूना पैक्ट समझौता तुम्हारा महात्मा गांधी के साथ हुआ था। कहाँ हुआ? यरवदा जेल में हुआ। कौन सी जेल में हुआ? यरवदा जेल में हुआ। 1936 में अगर अपन बात करें, 1936 में तुम्हारा क्या हुआ, तो 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी, लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना की। इसको ही अपन निर्माण मजदूर संघ के नाम से भी जानते हैं। 1936 हो गया। और 1942 की अगर अपन बात करें तो इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की। ठीक है। 1946 की अगर अपन बात करें तो बंगाल सीट से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे ये? 1946 में बंगाल सीट से चुने गए थे। और कौन सी सीट थी? जेसुर कोलना सीट थी। लेकिन विभाजन के बाद जब ये सीट पाकिस्तान चली जाती है तो बाद में MR जयकर इनके लिए बॉम्बे सीट से अपना पद छोड़ते हैं और बरार के CM राजेंद्र प्रसाद के कहने पर दोबारा ये बॉम्बे सीट से चुने जाते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 29 अगस्त 1947 को इनके द्वारा प्रारूप समिति की स्थापना की जाती है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति की स्थापना की जाती है। और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष हैं और इसमें 6 सदस्य अन्य भी रहते हैं। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा, इन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दिया था।
भारत के ये पहले कानून मंत्री थे और इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध भी किया था। ठीक है, 1951 में इन्होंने इस्तीफा दिया। और ये तुम्हारे समता के पुजारी और संविधान के जनक कहे जाते हैं। समता के पुजारी और संविधान के जनक कहे जाते हैं। समता के पुजारी और संविधान के ये क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। वहीं अगर अपन बात कर लें, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है इन्होंने? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी इन्होंने कहा है। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं, इन्होंने अक्टूबर 1956 में अगर अपन बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था इन्होंने? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनको एक नाम मिला था, उस नाम का नाम है भदंत। कौन सा नाम मिला इनको? भदंत नाम मिला था। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर दिसंबर 1956 में, कब? दिसंबर 1926 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो चैत्य भूमि है, समाधि स्थल है, वह कहाँ पर है इनका? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है इनकी चैत्य भूमि? आपकी चैत्य भूमि इनकी कहाँ है? महाराष्ट्र में इनकी चैत्य भूमि है। इनसे संबंधित और फैक्ट अगर अपन बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं थे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के जो पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इंग्लैंड के पीएम थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के इंग्लैंड के तीनों सम्मेलनों के दौरान पीएम थे। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने तुम्हारा अगर अपन बात करें कई पुस्तकें भी लिखी हैं। पुस्तकें जैसे तुम्हारी रुपए की समस्या, ठीक है, रुपए की समस्या इनकी पुस्तक है। दूसरा जाति का विनाश, ठीक है, जाति का विनाश। तीसरी पुस्तक की बात करें तो भारत में जातियाँ, भारत में जातियाँ, ठीक है। अगली पुस्तक की बात करें तो शूद्र कौन थे, शूद्र कौन थे, ठीक है। फिर अपन बात करें पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार। संघ बनाम स्वतंत्रता, संघ बनाम स्वतंत्रता, ठीक है। और अपन बात करें तुम्हारी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। आदि इनकी पुस्तक हैं, जैसे कि व्हाइट गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें थीं। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं इनके गुरु की, इनके गुरु कौन कौन थे? तो इनके आपके गुरु तीन थे। एक थे तुम्हारे कबीर थे, ठीक है, एक बौद्ध थे, और एक थे आपके संत रविदास। संत रविदास इनके तुम्हारे तीन गुरु थे। तो यहाँ पर अपन ने इनकी क्या देख ली? पुस्तकें देख ली। ये तुम्हारी क्या थी? इनकी पुस्तकें अपन ने देखी, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन अपन ने देखे थे, कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। हाल ही में इनकी 14 अप्रैल, कब तुम्हारी? 14 अप्रैल 2025 को 135वीं जन्म जयंती बनाई गई है। कौन सी जन्म जयंती मनाई गई है? 135वीं जन्म जयंती मनाई गई है। कहाँ मनाई गई है? तो प्रेरणा स्मारक स्थल नई दिल्ली, प्रेरणा स्मारक स्थल नई दिल्ली में यहाँ पर इनकी क्या बनाई गई है? जन्म जयंती जो बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इनके बारे में ये देखा, ठीक है, इनकी पुस्तकें देखी, गोलमेज सम्मेलन देखा। इन्होंने तुम्हारा क्या किया था? तुम्हारा महात्मा गांधी पूना पैक्ट के बीच अपन ने देख लिया था। वहीं अपन बात कर लेते हैं मरणोपरांत 1990 में, कब? 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। भारत रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो इनको मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया? मरणोपरांत इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनके बारे में हमने चर्चा की, और यहाँ पर वही फैक्ट हमने साझा किए जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अपन बात कर लें, इनकी चैत्य भूमि कहाँ थी, कौन सी जाति के थे, इनके पिता कौन थे, माता कौन सी थी, जन्म किस जगह हुआ, इनमें से पूछ लिया जाता है मूक नायक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट थे जिनकी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, और करंट से रिलेटेड करके मैंने आपको ये भी बता दिया कि 135वीं जन्म जयंती अभी हाल ही में इनकी मनाई गई है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।